मैं गौरी शंकर साहू, हाई स्कूल सत्ताडाना, डिस्ट्रिक्ट सागर। हाँ तो बच्चों, समय बहुत कम बचा है। अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पूर्व वर्षों के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये वर्ष 2024 का पेपर है, इसको हम सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसमें विकल्प ए सही है, 640 से 546। विकल्प नंबर 2, बिंदु P3,2 और Q-2, -3 के बीच की दूरी है। इसमें बी विकल्प सही है। 3 नंबर विकल्प, द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। इसमें सी नंबर सही है, परवलय होता है। नंबर 4 विकल्प, रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y धन c1 बराबर 0 एवं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत हल होता है जब। इसमें बच्चों बी विकल्प सही है। विकल्प 5, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते। इसमें डी विकल्प सही है। b वर्ग -4ac का मान जब 0 से हल्का होता है, अर्थात ऋण में आता है, तब समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं होते। विकल्प 6, AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। 11वां मतलब a प्लस 10d। तो इसमें बी नंबर सही है, 22। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, दूसरा का पहला, द्विघाती समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र खाली स्थान है। ऋण b धन ऋण b का वर्ग -4ac अंडर रूट सबके बटे 2a। इसको श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या खाली स्थान है। इसमें n का मान पूछा है, an बराबर a प्लस n-1d। a बराबर 7 है, 205 अंतिम पद है। a का मान 7 है, n का मान ज्ञात करना है, वो सार्वधातुक 13 - 7 तो 6 है। 205 - 7 बराबर n-1 6। ये बचेगा 198 बटे 6 बराबर n-1। 6 3 18, 6 3 18, n बराबर 34। इसमें 34 है। थर्ड है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी
समबाहु त्रिभुज। चौथा विकल्प है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई। इसमें फार्मूला पूछा गया है तो थीटा बटे 360 इनने कहा है चाप की लंबाई यानी कि परिधि का एक टुकड़ा, तो परिधि होती है 2 पाई आर, यहां 2 पाई आर लिख देंगे। करनी 3 एक खालिस्तान संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। इसमें बच्चों हम सभी 6 क्वेश्चनों में सत्य सत्य लिख देंगे, फिर जैसे ही हमें पता चलेगा कि असत्य तो उसमें आ जोड़ देंगे। नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, सत्य है। नंबर 2, दिए हुए परीक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, गलत है, बहुलक कहलाता है, असत्य है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, सत्य है। वृत्त को 2 बिंदुओं प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को त्रिअक्षेदी रेखा कहते हैं, सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर घन है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है, गलत है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर घन होता है। इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमारे डी और ई ग्रेड वाले, वो इसको ऐसा मिला देते जैसे सेक वर्ग थीटा -1, तो इसको वो tan वर्ग थीटा से ऐसा मिला देते हैं, जबकि हमें स्तंभ ए के सामने जो क्वेश्चन है और स्तंभ बी के सामने हमें इसको सही को लिखना है। सेक वर्ग थीटा -1 इसका सही आंसर है tan वर्ग थीटा, तो यहां डी लिख देंगे और लिख देंगे tan वर्ग थीटा। tan 30 का मान होता है 1/3। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। ये क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए थीटा बटे 360 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग गुणा होता है। यदि इसमें चाप की लंबाई पूछ लें तो यहां 2 पाई आर हो जाएगा, ये यही रहेगा। अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन पूरे का होता है 4/3 पाई आर घन, हम 2 से भाग दे देंगे तो 2/3 पाई आर घन।
साइन वर्ग 25 डिग्री धन कास वर्ग 25 डिग्री। हमारी सरल समीकरण 1 है अध्याय 8 में साइन वर्ग थीटा धन कास वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा समान है इसलिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रत्येक का एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अभी हमने इस क्वेश्चन को जोड़ी में भी देखा था। थीटा बटे 360 गुणित, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है इसलिए पाई आर स्क्वायर। किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। इसमें बच्चे भूल जाते हैं। अध्याय 1 में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी है और अध्याय 6 में आधारभूत समानुपातिकता अर्थात थेल्स का प्रमेय है। तो इसमें हम थेल्स के प्रमेय का कथन लिख देंगे। अर्थात प्रमेय 6.1। इसका कथन है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। इसको अभी हमने सत्य असत्य में भी देखा था। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। इसमें इनने पूछा है मूलों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा सी/ए।